हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम एम्पियर सर्किटल लॉ में अपनी लास्ट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जिनका नाम है सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। आपको पता है सोलेनॉइड हम लोगों ने सॉल्व किया था यूजिंग बायट-सैवर्ट्स लॉ। इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों तरह की सोलेनॉइड। एम्पियर सर्किटल लॉ आपको पता है सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड को हम इसका यूज करके सोल्व करते हैं। कैसे आया इसका आंसर वही आएगा जो पहले आया था। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप लोग? ठीक है, तो सबसे पहली बात सोलेनॉइड क्या होता है पढ़ा था हमने। इट इज या इट कंसिस्ट अ लॉन्ग वायर wound in the form of helical shape, whose length is very large as compared to its diameter, डायमीटर का मतलब लेंथ बहुत, क्योंकि हम इनफाइनाइट सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो कैसे था? ऐसे, ये लेंथ है, ये इसका डायमीटर है, तो लेंथ इज मच ग्रेटर देन डायमीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर हमने इसको 3D डायग्राम से समझने की कोशिश की थी। याद हो तो आपको कुछ हमने ऐसा बनाया था। समझ रहे हैं ना? इस टाइप से। ठीक है, फिर यहां से नीचे जाएगा, यहां से इधर से करंट जा रहा है, यहां से इधर से बाहर आ रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। मतलब हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके ऊपर इसको वाउंड किया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो ना? वायर को हमने उसके ऊपर वाउंड कर दिया, समझ गए? तो वाउंड करने से क्या हुआ, अंदर एक मीडियम आ गया, और वो ना हो तो एयर मीडियम हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो हेलिकल शेप जो होती है एक वायर की, उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। जैसे आपने देखा हुआ हीटर की स्प्रिंग होती है, काफ़ी लंबी होती है ना, डायमीटर कंपेरिजन में इनफाइनाइट सोलेनॉइड बोल सकते हैं। अब बात आती है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा। अगर करंट ऐसे मान लें नीचे की तरफ, तो आपको पता है ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, अंदर से इधर जा रहा है, यूं। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ऐसे, यूं। तो फील्ड कहाँ आया? इधर। तो बेटा अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होता है इनफाइनाइट के केस में, इस टाइप से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आती हैं। मेरी बात समझ रहे हो? और एज पे आते आते हाफ हो जाता है फील्ड। कैसे होता है? एग्जैक्टली मैथमेटिक्स का यूज करके हमने बायट-सैवर्ट्स लॉ में प्रूव किया था। उसको याद नहीं है तो पीछे लेक्चर देख सकते हैं आप लोग। इस टाइप से सॉल्व होता है। क्लियर? ओके, इसके बाद मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि भाई एक्सप्रेशन कैसे आएगी। सीबीएसई में जनरली एक्सप्रेशन पूछते हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे आएंगी सपोज करो हम इस टाइप से एक हल्की सी ना स्ट्रिप से मान लेते हैं। एक्चुअली कोई स्ट्रिप नहीं होती, ये करंट है। फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमें पूरा सोलेनॉइड दिखाई देगा, हमें करंट आता हुआ दिखाई देगा, और हम लोगों को करंट अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये क्रॉस क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है, समझ गए? इस टाइप से मान लिया, ये यूं है। ठीक है भाई, ये इसकी एक्सिस और रेडियस आर मान लेते हैं। क्लियर है बात? रेडियस क्या मान लेते हैं बेटा? आर। ओके, अब बात आती है क्या करें। सपोज करो ये करंट है, इसके अराउंड मैंने एक लूप लिया, यहां भी लूप ले लिया छोटा सा। तो आप लोगों ने क्या देखा, ये करंट बाहर है, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग थंब बाहर, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। यहां करंट एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की साइड क्लॉकवाइज। ठीक, यहां देखें तो अंदर है, इधर जा रहा है क्लॉकवाइज।
ये ऐसे होगा, समझ पा रहे हैं, डायरेक्शन आपको आती है। अब सभी इस साइड है तो ऐसे बन जाएगा एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, क्लियर। इधर से सारे अंदर की तरफ देखें तो राइट में जा रहे हैं, राइट में, इधर देखें तो लेफ्ट में जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो सारा अंदर की साइड है, तो बेटा इनसाइड अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाता हूं मैं, ऐसे, ये ऐसे, ये और ऐसे। इधर देखा जाए तो बेटा ये ऐसे, ये और ऐसे। समझ में आई बात? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, कांस्टेंट होता है और यूनिफॉर्म होता है। एंड आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी इज वीक और 99.99% जीरो इफ वाइंडिंग्स आर टाइट एंड क्लोज। वाइंडिंग बिल्कुल पास पास है, जैसे हमने ये कोई रोड ली, इसके ऊपर वायर लपेटे गए बिल्कुल पास पास। ये भी फिर भी गैप दिखाई दे रहा है। आप किसी इलेक्ट्रिशियन दुकान पे जाएंगे, वो मोटर वगैरह बनाता है, तार बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल क्लोज सटे हुए और बिल्कुल टाइट, तो आउटसाइड फील्ड जीरो होता है। क्वेश्चन आता है कैसे, ये दो ले लो, एक लूप हमने ऐसे लिया, एक लूप हमने ऐसे लिया, इसमें करंट यूं जा रहा है, इसमें यूं आ रहा है। बात समझ में आ गई? अगर ये पॉइंट लिया तो यहां से देखा जाए तो इसकी लिए फील्ड लाइंस यूं है, इधर देखा जाए तो इसकी लिए फील्ड लाइंस यूं आ रही है। तो इसको अगर कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो कंपोनेंट आपस में कैंसिल करेंगे और कुछ बचेगा, रेस्ट पार्ट बचेगा। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन अगर वाइंडिंग बिल्कुल क्लोज होगी तो ये लाइक ऐसे होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, तो एक दूसरे के अपोजिट, तो नियरली जीरो। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नियरली जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जीरो होता है, इनसाइड यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं। भाई इसकी एक्सप्रेशन कैसे आती है? देखिए, एज्यूम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड। तो मैंने एक सोलेनोइड ऐसा मान लिया, ठीक है बेटा, ये मैंने इस टाइप से सोलेनोइड माना। क्लियर? फील्ड मैंने माना कांस्टेंट है तो ऐसे ड्रॉ कर दिया। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, ये क्रॉस सेक्शन और ये सोलेनोइड। करंट ऐसे मान लें, ठीक। अब एक एम्पीरियन लूप मान लिया मैंने, ठीक है। कैसे मान लें? PQRS। और एम्पीरियन लूप में आपको पता है कि लूप को ट्रेस करते हैं तो ट्रेसिंग डायरेक्शन है। क्या है ये? ट्रेसिंग डायरेक्शन, लूप को ट्रेस करने की डायरेक्शन। तो मैं लिख सकता हूं, कंसीडर एन एम्पीरियन लूप। एम्पीयर से लो है तो उसके नाम से एम्पीरियन लूप। समझ गए? एम्पीरियंस लूप PQRS, ठीक। ओके, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ भाई क्या कहता है? B.dl और म्यू नॉट आई, समेशन आई है, टोटल करंट एक ही बात है, कुछ भी लिख दो। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब देखो B.dl को तोड़ते हैं PQ से। B.dl P से Q प्लस B.dl Q से R
प्लस बी डॉट डी एल आर से एस, देखो पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, प्लस एस से पी बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस, आगे कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पी से क्यू अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ भी मान लेते हैं एल, ठीक है ना। तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया हमने डीएल, समझ रहे हो मेरी बात? डीएल स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। तो क्या ये लेंथ एलिमेंट फील्ड की डायरेक्शन में यहाँ है? तो एंगल क्या हो गया? 0। अरे बोलो, थीटा 0। तो P से Q में क्या हो गया? बी डी एल कोस 0। मेरी बात समझ रहे हो? कोस 0 सीधा हटा सकता हूँ मैं, कोई जरूरत नहीं लिखने की इतना, या चाहो तो लिख लो, ये लो। प्लस सेकंड, इसमें B इधर है, ये ऊपर जा रहा है, एंगल कितना हो गया? 90। तो Q से R बी डी एल कोस 90, R से S, R से S देखा जाए तो आउटसाइड है, आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अरे हाँ या ना? ठीक है। प्लस में S से P, S से P देखा जाए तो बी डी एल कोस 90, फिर से क्यों भाई? यहाँ देखो फील्ड इधर जा रहा है, ये परपेंडिकुलर 90, और करंट कितना है इसके अंदर? I। तो 90 कोस क्या होता है? 0। कोस 90 क्या होता है? 0। ये वैसे 0, बचा क्या? P से Q, इनसाइड का बच गया। अरे इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई, इसको हटा देता हूं। अब क्या बच गया मेरे पास? मेरे पास बच गया P से Q, B आउटसाइड DL म्यू नॉट आई। ठीक है, बात समझ में आ गई। DL क्या है? टोटल लेंथ, क्या हो गया? L। स्मॉल का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगी? L। अब ये आ गया म्यू नॉट, और I को भी एक बार आप समेशन I लिखो, टोटल करंट, क्योंकि I करंट तो जो एक टर्न के अंदर है, किसमें है? एक टर्न के अंदर। कितने टर्न है नहीं पता, तो यहां थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये सोलेनोइड और टोरॉइड के अंदर ही एजम्पशन है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अदरवाइज n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस टाइप से। पर यूनिट लेंथ यहीं पे आता, ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इतना है, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गई? L। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कितने? N। L लेंथ में कितने? NL। और एक टर्न में कितना करंट? I। लिख सकता हूँ टोटल करंट, एक टर्न का करंट I है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे आ गए भाई। यूनिट लेंथ में कितना? N। L लेंथ में कितना? मल्टीप्लाई कर दो, L से L कैंसिल, तो बेटा B कितना आ गया? म्यू नॉट NI। और आपको याद हो तो बायोट-सावर्ट्स लॉ में इनफाइनाइट सोलेनोइड का इनसाइड फील्ड कितना आया था? म्यू नॉट NI। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज द करंट इन ईच टर्न, म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। फॉर एनी मीडियम इन सोलेनोइड, सोलेनोइड में कोई मीडियम आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? म्यू NI। ठीक है, वेयर म्यू मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। आगे जाके मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे फॉर्मूला, म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो म्यू क्या हो जाता है? म्यू नॉट म्यू आर। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, म्यू नॉट तो था ही था, म्यू आर लगा दो, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, आगे जाके पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, लेकिन अपने इतना ही है सिलेबस, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है ना, कोई रोड रख दी जाए जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी इतनी है, तो बताओ क्या करें। तो इसके ऊपर बेसिक सवाल बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड कोई खास न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं बनते हैं, फिर भी टाइम पास के लिए एक सवाल सिंपल सा देख लेता हूँ। म्यू नॉट NI के ऊपर कैसा सवाल बनेगा? क्वेश्चन आ जाए मान लो आपके पास, कंसीडर अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर। मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स 1000। क्लियर है? नंबर ऑफ टर्न्स 1000।
करंट इन ईच टर्न इज 5 एम्पियर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। ये सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करना, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन बाई एल आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। 4/10⁻⁻7 पता है, n कितने नंबर ऑफ टर्न्स 1000, लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, अरे बोलो, ठीक है भाई, 100 सेंटीमीटर के मीटर बनाओ, ये बना दिया। करंट कितना है 5 एम्पियर, खत्म सवाल, अरे बोलो, ठीक है। डायमीटर का सोलनॉइड में कोई यूज ही नहीं है, तो ये इससे कैंसिल, 10⁻³ ये हो गया 20π10⁻⁻4 टेस्ला। आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, बोलो, ठीक है। इसमें में कोई परेशानी नहीं है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टोरॉइड, काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों ही टॉपिक सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं, ठीक है। तो टोरॉइड क्या होता है, एक सोलेनॉइड होता है, लेकिन ये क्लोज लूप की फॉर्म में होता है, एंडलेस। तो क्या बोलूंगा मैं, एंडलेस सोलेनॉइड इज टोरॉइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एंडलेस जो सोलेनॉइड होगा उसको क्या बोलेंगे, टोरॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड इज नोन एज टोरॉइड, ठीक है भाई। कैसे, सोलेनॉइड में एंड थे, एक एंड दो एंड, यहां कोई एंड नहीं होता, क्लोज होता है, समझ रहे हो। कैसे बनाते हैं लोग, चलो आ जाओ। एंडलेस सोलेनॉइड इज ए टोरॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज यूनिफॉर्म, और सिर्फ अंदर होता है, बाहर नहीं होता, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाता है। तो देखो ध्यान से, इसको ना अच्छे से बनाने के लिए मैं पहले एक डॉटेड सा लूप बना देता हूं, ठीक। मान लीजिए मैंने इस टाइप से एक सोलेनॉइड क्लोज लूप की तरह फॉर्म में बनाया, ठीक है, बन गया, बात समझ में आ गई। ये जो लूप है थोड़ा और शार्प कर दो इसको, ठीक है। लूप नंबर 2, एक लूप लेते हैं आउटसाइड, 3 एक लूप लेते हैं इसके अंदर, 1। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाएगा फिर ये। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड शो करना है, सॉरी, तो आप करंट ऐसे दिखा सकते हैं, एक साइड से अंदर एक साइड से बाहर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज ए टोरॉइड, एंडलेस सोलेनॉइड इज टोरॉइड। मेरी बात समझ में आ गई, ओके। तो करंट यूं जा रहा है इसके अंदर, समझ गए, क्लियर, ओके। तो भाई मुझे समझ में आ गया, 3 पार्ट है, बात आती है करंट की। तो इस सोलेनॉइड में करंट यूं जा रहा है, तो मुझे जरा ये बताओ, क्या फर्स्ट वाले पार्ट में इनसाइड सोलेनॉइड अंदर की तरफ, क्या यहां पे कोई करंट है, नहीं। थर्ड पार्ट में कोई करंट है आउटसाइड, नहीं, अंदर अंदर है, अरे बोलो। एम्पियर्स लूप जो लेंगे यहां पे तो करंट है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वैसे ही मानेंगे, लेट n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मान लिया, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है आप लोगों को, देखो फॉर्मूला होता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, हाँ या ना, होता है। फॉर लूप 1, लूप 1 का मतलब इनसाइड टोरॉइड, करंट जीरो, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी डॉट डी एल म्यू नॉट 0, तो यहां से बी क्या आ गया 0, और बी की जगह मैं इसको B1 मान लूं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया 0। फॉर लूप 3
3 आउटसाइड द सोलेनोइड, सॉरी आउटसाइड टोरॉइड। आउटसाइड अगर बात करें तो यहाँ भी देखो करंट तो कुछ है ही नहीं, करंट तो अंदर है। अरे मेरी बात समझ रहे हो, एम्पियर सेकेंड लॉ कहता है लूप के अंदर से करंट जाना चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ देखा जाए तो कितना है 0, तो यहाँ देखा जाए तो बेटा कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो आई कितना हो गया 0। फिर से फर्स्ट इम्प्लाइज कैसे, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, और आई क्या है 0, तो यहां से भी बी क्या आ गया 0। बहुत से बच्चों के डाउट आता है कि भाई ये क्लोज लूप है, इसके अंदर तो करंट फ्लो कर रहा है ये ना, 0 कैसे, इसके अंदर तो करंट फ्लो कर रहा है 0 कैसे। तो बेटा वो 0 ऐसे, जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, नेट 0। याद है एम्पियर सेकेंड लॉ क्या कहता था, एक करंट अंदर है एक करंट बाहर है, तो नेट क्या हो जाएगा I माइनस आई 0। याद आ रहा है कुछ। तो इस वाले लूप के लिए जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, नेट क्या हो गया 0। ये चीज समझ में आई, अंदर 0 नहीं है बट नेट अंदर 0 है, आई नेट 0। समझ गए ना, जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर आ रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों के लिए क्या हो गया 0। बात आई सेकंड की, बात आई सेकंड लूप की। फॉर सेकंड लूप तो ये रहा बेटा, और इस लूप के अंदर तो करंट है, मेरी बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ये तो सोलेनोइड के अंदर है, ये वाला जो मेरे पास लूप है ये तो सोलेनोइड के अंदर है तो मैग्नेटिक 0 होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ है, इसका मतलब करंट भी लेना पड़ेगा। तो देखो क्या फॉर्मूला था एम्पियर सेकेंड लॉ का, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, समीशन आई है, टोटल करंट एक ही बात है, ठीक है। कोई भी लूप आपने लिया इसके ऊपर आप टेंजेंट डालेंगे, तो बी स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल, थीटा क्या होने वाला है 0, वही बात है, तो बी डी एल कोस 0, ठीक है भाई। म्यू नॉट समीशन आई, ये भी बात सही है। बी आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, म्यू नॉट समीशन आई, जरा सोचो, बी समीशन ऑफ डी एल। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2 और इसकी रेडियस क्या मान लें r3। r1 लिया था, सेकंड वाला जो b0 आया था, रेडियस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था, भाई वहां पे r3 आती, यहाँ पे क्या आएगी r2, तो 2 पाई r2, मेरी बात समझ में आ रही है। अरे भाई सर्कमफ्रेंस बनेगी ना r2। म्यू नॉट n क्या माना था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ क्या आएगी इसकी 2 पाई r, ठीक है। एक में कितना करंट आई, तो क्या ये इससे कैंसिल, यस। b इक्वल टू क्या आ गया म्यू नॉट एन आई, वही आ गया। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बात समझ में आ गई। तो सोलेनोइड और टोरॉइड दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम, ठीक है। एक नोट करने वाली बात क्या है, आप ये तो डायग्राम अच्छे से बनाना, ये आना चाहिए, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। नोट करने वाली बात ये है, फॉर ए टोरॉइड इफ inner and outer radius are given, then use mean radius। क्या यूज करेंगे, मीन रेडियस। कैसे करेंगे, r1 प्लस r2 बाई 2। समझ गए, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं करवाने वाला। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, जस्ट अगर रेडियस 2 आ जाए तो इस टाइप से मीन निकाल लेंगे। सारी वैल्यू गिवन होंगी, सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के, अदरवाइज किसी भी बुक में आपको मिले प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल मेथड है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और नीट जेई के लिए सोलेनोइड था वो मैंने आपको पीछे करवाया था, टोरॉइड आप कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला आ रहा है सबके लिए, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एम्पियर सेकेंड लॉ हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई के लिए भी और जेई नीट के लिए बहुत, क्या, 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स पर यूनिट लेंथ बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके न्यूमेरिकल्स काफी इफेक्टिव हैं, घुमा के पूछ जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के आप वेट कीजिए। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।